और बात बड़ी खबर की। झारखंड में आज कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन की तैयारी है और इसके लिए 6 जिलों रांची, पलामू, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और चतरा में वैक्सीनेशन को लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। रांची में 3 जगहों को चिन्हित किया गया है, जिसमें सदर अस्पताल है, अनुमंडल अस्पताल बुंडू और पंचायत भवन बड़क टोली रातू में वैक्सीन लगाने को लेकर ड्राई रन चलेगा और सभी जिलों में 25-25 लोगों पर वैक्सीनेशन का ट्रायल किया जाएगा। वहीं वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग WHO की टीम कर रही है। झारखंड में पहले चरण में करीब 1 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए 17 लाख सिरिंज की पहली खेप पहुंच चुकी है। टीकाकरण में मुख्य रूप से ऐसे ANM और डॉक्टर्स को लाया जाएगा जिन्हें पहले से टीका लगाने का प्रशिक्षण प्राप्त है। तो टीकाकरण से पहले टेस्टिंग की बात और टीके के भंडारण ढुलाई के इंतजाम की मॉनिटरिंग हो रही है। यह देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल लोग रख रहे हैं या नहीं, या फिर टीका में लगने वाले समय की भी जांच हो रही है। टीकाकरण में आने वाली चुनौतियों का भी इससे पता चल जाएगा इस ड्राई रन के माध्यम से। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो बूथ बनाए गए हैं उन्हें भी देखा जा रहा है। उस बूथ पर कितने लोग आते हैं, किस तरीके से उसे मैनेज किया जाता है और जो बूथ तैयार होंगे वहां पर तैनात डॉक्टर और नर्सों की संख्या क्या रखी जाए। ड्राई रन के लिए 3 रूम का बूथ बनाया गया है। इधर देश भर में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो प्रक्रिया चलेगी, जो बेनिफिशरीज पोटेंशियल है, हमारा कोविन प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा, कैसे लोग आकर वेटिंग रूम में बैठेंगे, कैसे वैक्सीनेशन लेने के बाद वो ऑब्जर्वेशन के अंदर बैठेंगे, आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में उनको रखा जाएगा, कैसे अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है फॉलोइंग वैक्सीनेशन उसको मैनेज करने के लिए क्या इमरजेंसी व्यवस्था है, क्या उसके लिए इमरजेंसी किट्स है, एड्रेनलिन दवाई है, उसको शिफ्ट करने के लिए, उसके लिए एक्सपर्ट्स के लिए ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ों को आज, और जो फिर वैक्सीनेटर्स और उनके साथ जो उनके हेल्पर्स हैं उनको भी डिजिग्नेटेड काम दिया गया है। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 करके अलग अलग सबके काम हैं, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे एसेस करने की कोशिश की है। इधर पाकुड़ में भी कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की पूरी तैयारी है। सदर अस्पताल के साथ डांगापाड़ा अस्पताल में इसका मॉक ड्रिल किया जाएगा और इसे लेकर स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की टीमें तैनात हैं। वैक्सीनेटर अफसर जो टीम बनी है वैक्सीन देने के लिए, उसको वैक्सीनेटर अफसर जो 1, 2, 3, 4, 5 हर आदमी को हमने अपना जिम्मेदारी समझाया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारे लोगों को बता दिया है और उसी के आधार पे वे काम करेंगे। और जो हमारी ड्राई रन होने वाली है आज, जो 25 जो बेनिफिशरीज हैं हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके लिए सफलतापूर्वक इसको संपन्न कर सकें। पाकुड़ में कोविड-19 का जो वैक्सीन है उसको देने के लिए तैयारियां चल रही है, यानी आज रिहर्सल होना है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पाकुड़ सदर अस्पताल के अंदर कोविड-19 टीकाकरण स्थल है और यहाँ पर तमाम डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद हो चुके हैं और ड्राई रन चल रहा है और इसमें जो है रिहर्सल किया जा रहा है ताकि जो वैक्सीन देने का समय आम पब्लिक के बीच जाए, किसी तरह का मिसिंग ना हो। 4 चरण में वैक्सीन होना तय किया गया है। 1, 2, 3, 4 यानी प्रथम चरण में केवल स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा, दूसरे चरण में जो ऑफिस के लोग हैं उनको दिया जाएगा और तीसरे चरण और चौथे चरण में खास करके आम लोगों को दिया जाएगा। आम लोगों को देने के बाद पूरी तरह से वैक्सीन अच्छी तरह से सबको दिया जा सके, इसको लेकर के आज पाकुड़ सदर अस्पताल में और हम रांची की तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर ट्रायल चल रहा है। उपेंद्र हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र, ये ट्रायल शुरू हो चुका है, रिहर्सल शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा था कि आज इंजेक्ट नहीं किया जाएगा। जो तस्वीरें हम तक आ रही है उसमें WHO की जो टीम है उनकी निगरानी में ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसके बाद जिन्हें भी टीका दिया जाएगा उन्हें आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी है।
बिल्कुल, देखिए विवेक, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर जो बनाया गया उसके अंदर में जो स्वास्थ्य वर्कर हैं स्मिता, उनको लाया गया है और किस तरह से उनको ला करके फिर अभी वैक्सीनेशन जो है वो आप देख पा रहे हो, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। उससे पहले जो प्रक्रियाएं हैं, कुछ बातें, कुछ जो जानकारियां हैं उसको एकत्रित किया जा रहा है और इसके बाद अभी वैक्सीन दिया जाएगा। इसमें सिर्फ वैक्सीन नहीं दिया जाएगा विवेक, बाकी सभी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जाएगी। यहाँ तक कि जो नीडल है, सिरिंज है, उसको भी निकाला जाएगा और सिरिंज से जिस तरह से दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर देना है, वहाँ तक की प्रक्रियाएं होगी। उसके बाद जो जिनको वैक्सीन पड़ा वो अब यहाँ से निकल रही है और अब इनको ऑब्जर्वेशन का जो सेंटर है, ऑब्जर्वेशन रूम जो बनाया गया है उसमें इनको ले जाया जाएगा और उसके बाद 55 मिनट तक ये जो लाइव डेमो जो आपको दिखला रहे हैं वो आप देखिए। अभी यहाँ से निकलेंगी और जस्ट इसके बगल में बनाया गया है ऑब्जर्वेशन का जो रूम है वो बनाया गया है और यहाँ पर इनको ये जा रही हैं। अगला जो 55 मिनट है वो ये इस अवलोकन कक्ष में ये रहेंगी। यहाँ पर जो सिस्टर्स हैं जो ट्रेन किए गए हैं वो यहाँ पर हैं और लगातार इनकी मॉनिटरिंग होगी और उसके बाद अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि अब दिखाएं कि इसके बाद जो एक विशेष व्यवस्था की गई है रिम्स के मान कीजिए सदर अस्पताल में, वो यह है कि अगर वैक्सीन देने के बाद किसी की तबीयत खराब होती है तो उसके लिए एक चौथा रूम जो है उसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो व्यवस्था आपको दिखलाना चाहेंगे कि ये एक खास व्यवस्था झारखंड में किया गया है और खास करके रांची के सदर अस्पताल में किया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर है और ये व्यवस्था इसलिए है कि अगर किसी को वैक्सीन पड़ने के बाद कुछ उनमें कुछ सिम्टम्स आते हैं और उनको भर्ती करने की जरूरत पड़ती है तो उनको यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। ट्रेंड टीचर यहाँ पे ये हैं, नर्स से पूछते हैं। दीदी ये बताइए कि ये जो व्यवस्था है, आप ट्रेंड हैं? यस, मैं ट्रेंड हूँ। वैक्सीनेशन पड़ने के बाद में जिसको जो भी रिएक्शन हो जाता है, एनाफिलिटिक शॉक हो जाता है, उनको कैसे मैनेज करना है उनके लिए पूरा व्यवस्था किया गया है। जी मेरे पास ऑक्सीजन है, ये फंक्शनल है, ये मैंने पूरा तैयार करके रख दिया है। ये मैंने ऊपर ये मैंने पूरा ही करके रख दिया है, ठीक है ना। और फिर मेरे पास आम्बू बैग है, अडल्ट है। ये पल्स ऑक्सीमीटर है जिससे मैं उनको देखूं कि उस ऑक्सीजन कितना कम है या कम। अगर ऑक्सीजन कम होगा तो मैं ऑक्सीजन लगा दूं। और फिर बीपी अपैरेटस है मेरे पास ये। यानी देखिए विवेक, सभी व्यवस्थाएं इसलिए है कि चूंकि कोरोना वैक्सीन को लेकर तरह तरह की बातें हैं और इसमें अगर किसी तरह की अगर लाभुक को कोई समस्याएं आती है तो उनको अस्पताल में ही सभी तरह की जो विशेष व्यवस्था, जीवन रक्षक व्यवस्था है वो मिल जाए। इसके लिए यहाँ पर एक चौथे रूम की व्यवस्था की गई है जो हर तरह के साधन से संपन्न है। विवेक, बिल्कुल उपेंद्र, हमने देखा भी और कुछ देर पहले जब डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे थे, उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर वैसे डॉक्टरों को लगाया जाएगा जो कि विशेषज्ञ हैं। तो ये तो बात ये हुई कि अगर कोई रिएक्शन होता है तो उससे तुरंत निपटने के लिए प्राथमिक उपचार जो हो सकता है उन्हें दिया जाए, लेकिन अगर कंडीशन ज्यादा खराब होती है तो उसके लिए किन डॉक्टरों की टीम बनाई गई है, कौन से डॉक्टर हैं और कितने लोगों की टीम है ये? देखिए विवेक, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो यह है कि जैसे ही एंट्री के पास लाभुक आएंगे जिनको टीका दिया जाएगा वो यहाँ पर आएंगे। फिर उसके बाद 55 मिनट वैक्सीन देने के बाद 55 मिनट तक उनको देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। वहां पर भी डॉक्टर रहेंगे। जो सदर अस्पताल में 7 डॉक्टरों की जो टीम है वो यहाँ पर बनाई गई है। लेकिन अगर वहां पर उनसे लगातार पूछा जाता रहेगा कि कोई समस्या है तो बताइए, अगर कोई समस्या हो तो किस तरह से, देखिए एक डेमो किया जा रहा है कि इनको कुछ समस्या आया है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं चूंकि डेमो ट्रायल है। और आपको दिखलाना चाहेंगे कि ये कुछ समस्याएं आई है और उसके बाद इनको लाया गया है अभी इस रूम में और किस तरह से इनको स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी इसका भी डेमो, लाइव डेमो हम दिखलाना चाहेंगे अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव न्यूज 18 पे। जी विवेक, बिल्कुल ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो ड्राई रन चल रहा है उस ड्राई रन से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक मॉक ड्रिल के तौर पर। हालांकि जो संभावनाएं वो कम होंगी वैक्सीनेशन के बाद। अगर कोई दिक्कत होती है तो रूम नंबर 3 जो बनाया गया है वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वहां पर तत्काल सुरक्षा उपकरणों को लगाया जाएगा। व्यवस्थाएं की गई हैं, नर्सें तैनात हैं जो कि ट्रेंड की गई हैं और उसके बाद उस वैक्सीन का क्या इंपैक्ट है उस व्यक्ति के ऊपर, क्या कोई रिएक्शन है, कोई बैड रिएक्शन है, इन सभी चीजों को देखने के लिए वहां सारी व्यवस्थाएं, मसलन ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ऑक्सीमीटर की व्यवस्था है, आपकी बीपी पर हमेशा नजर रखी जाएगी, कहीं ब्लड प्रेशर
ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा। तो ये सारी व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। ये रूम नंबर 3 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक ड्राई रन, जो सफल ड्राई रन है, अभी तक यहां पर दिख रहा है। नर्सें जो कि ट्रेंड हैं, जिन्हें पूरी तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त है, और ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि जो अभी जिन्होंने वैक्सीन लिया या फिर जो 50 मिनट के दायरे के अंदर अगर उनमें कोई अगर सिम्टम्स आते हैं, उन्हें घबराहट होती है या फिर किसी भी तरह की कोई स्थिति पैदा होती है, तो उसके बाद रूम नंबर 3 की तरफ आएंगे। यानी कि जो तीसरा पड़ाव है, तीसरा प्रोसेस उनके साथ होगा, जिसमें डॉक्टर और नर्सों की व्यवस्था की गई है और एक कंप्लीट रूम ही बनाया गया है, जिसके अंदर बेड भी है और हर बेड के साथ वो सारे उपकरण लगाए गए हैं, जिससे कि इन्हें वो तुरंत के तुरंत वो उपाय और इलाज संभव हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र, हमसे बातचीत करने के लिए, इन तस्वीरों को साझा करने के लिए। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। अगली खबर है गुमला से, जहां बाइक सवार 3 युवकों की ट्रैक्टर से सीधी टक्कर में मौत हो गई है। भरनो थाना क्षेत्र के परकी टोला के पास की घटना है। हादसे में 2 युवकों की मौत मौके पर हो गई, जबकि तीसरे युवक की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। तीनों युवक कहां जा रहे थे, इस बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भरनो से परवल जाने वाला सड़क में बीते देर रात को एक बाइक सवार ने खड़ी ट्रैक्टर को मारी टक्कर, जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इस दुर्घटना में कुल 3 लोगों की मौत हुई है। दुर्घटना बहुत दर्दनाक है। दुर्घटना में घायल पेशेंट को अभी तुरंत ही लाया गया था, वो गास्पिंग स्टेज में था। हम लोग ने अब तक प्रयास किया, उसके बावजूद वो बच नहीं सका। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे अब्दुल माजिद कुट्टी को पनाह देने वाले बारी नगर निवासी मोहम्मद इनाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दाऊद का गुर्गा अब्दुल कुट्टी को मोहम्मद इनाम के घर पर रहता था, साथ ही उसने इनाम के नाम पर एक कार भी खरीदी थी। दरअसल बीते 25 दिसंबर को गुजरात एटीएस ने जमशेदपुर के मानगो इलाके से अब्दुल माजिद कुट्टी को गिरफ्तार किया था। अब्दुल माजिद के खिलाफ गुजरात के मेहसाणा में 1996 में आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार कारतूस बरामद किए गए थे। अब्दुल माजिद बीते 24 साल से फरार था। वो दुबई, बैंकॉक और मलेशिया के बाद जमशेदपुर में मोहम्मद इनाम के घर में रिश्तेदार बनकर छुपा हुआ था। और बड़ी खबर आ रही है पलामू से, जहां भूमि विवाद में ट्रिपल मर्डर हुआ है। पलामू से दिक्कत की बड़ी खबर, जहां भूमि विवाद में ट्रिपल मर्डर की बात सामने आ रही है। पूर्व नक्सली ने एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या की। आक्रोशित ग्रामीणों ने पूर्व नक्सली और पत्नी की हत्या की। इधर मनातू थाना क्षेत्र के कुडिलपुर गांव की यह घटना है। तो पलामू से इस वक्त की बड़ी खबर, मनातू थाना क्षेत्र के कुडिलपुर गांव की घटना। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।